आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्राउन सब्जेक्टिव बुक का आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें पहला चैप्टर है मुग़ल साम्राज्य का पतन। आइए देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य में जो है आपको दो टाइप के जो है शासक हुए। पहला जो हुए आपको प्रारंभिक मुग़ल काल के शासक जो काफ़ी शक्तिशाली थे, जो अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा आगे तक ले गए, और दूसरा में जो है उत्तर मुग़ल काल के शासक जो उतने मजबूत नहीं हुए जितने प्रारंभिक काल के मुग़ल शासक थे। तो आइए देखते हैं कि प्रारंभिक मुग़ल शासक के शासक जिसमें पहला है आपको बाबर। ये जो है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जीतने के बाद जो है मुग़ल वंश की स्थापना जो है बाबर के द्वारा किया गया। और बाबर का शासनकाल जो था आपका 1526 से 1530 तक ही था। उसके बाद उनका पुत्र जो है हुमायूं, जिसका शासनकाल जो है आपका 1530 से 1556 तक रहा। इसी बीच जो है शेरशाह से युद्ध के बाद जो है 1540 से 55 तक जो है ये आपको हुमायूं को दिल्ली से बाहर यानी 15 साल तक रहना पड़ा। फिर दोबारा जो है 1555 में दिल्ली आता है और 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है उसका पुत्र अकबर आता है और अकबर का शासनकाल जो है आपका 1556 से 1605 तक रहता है। अकबर को भी गद्दी प्राप्ति के लिए एक युद्ध करना पड़ता है, जिसको जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। आगे देखते हैं कि अकबर का पुत्र, जिसे सलीम के नाम से जाना जाता है, जहांगीर, इसका शासनकाल जो है आपका 1605 से 1627 तक रहता है। उसके बाद जो है शाहजहाँ यानी जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ, इनका शासनकाल जो है आपको 1627 से 1657 तक रहता है। फिर उसके बाद शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब, जिसका शासनकाल जो है 1658 से 1707, यानी कहीं कहीं जो है इसका जो है मृत्यु जो है 3 या 4 मार्च को 1707 में मृत्यु हो जाने के बाद जो है उसके बाद जो वंशज आते हैं उसे ही जो है उत्तर मुग़ल काल कहा जाता है। यानी 1707 से जब 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर जो युद्ध में भाग लेता है और हार का सामना करना पड़ता है, तो अंग्रेज़ों द्वारा जो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है, जहां उसे मृत्यु हो जाती है। तो जो समय जो 1707 से लेकर 1857 तक की जो समय चलता है, इसी को उत्तर मुग़ल काल कहते हैं। तो आइए देखते हैं मुग़ल साम्राज्य के पतन जो है किस तरह से हुआ। मुग़ल साम्राज्य का पतन। अहमदनगर में 4 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्र मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम एवं मोहम्मद कामबख्श के बीच उत्तराधिकार के युद्ध हुआ। मुअज्जम जो उस समय अफगानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया और जजायू के युद्ध में आजम तथा बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला और दिल्ली के तख्त पर बैठा। यानी औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम जो था लाहौर में जो है आपको बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और जजायू के युद्ध में, यानी जजायू का युद्ध जो हुआ था आजम और मुअज्जम के बीच में हुआ था, जिसमें आजम की पराजय हो गई थी। और बीजापुर का युद्ध जो हुआ था आपको कामबख्श और मुअज्जम के बीच में हुआ था, जिसमें कामबख्श की हार हुई थी। और दिल्ली पर फाइनली जो है आपका मुअज्जम यानी बहादुर शाह गद्दी पर बैठता है। इतना याद रखेंगे। आइए देखते हैं बहादुर शाह प्रथम। इनका शासनकाल जो है 1707 से 12 ईस्वी तक था। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुग़ल सम्राट बना। उसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा मराठा नेता शाहू यानी संभाजी का पुत्र को मुग़ल कैद से आज़ाद किया। जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल जो है बहादुर शाह के दरबार में आया। इतिहासकार खाफी खान ने बहादुर शाह को शाह बेखबर कहकर पुकारा। यानी किसने बहादुर शाह को शाह बेखबर कहा था? आपको खाफी खान ने।
आइए देखते हैं जहांदार शाह, इनका शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी था। जहांदार शाह जुल्फिकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा और उसने अपना वजीर नियुक्त किया। उसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदार ने जजिया कर बंद कर दिया, यानी जजिया कर किसने बंद किया? तो जहांदार ने। वह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर से काफ़ी प्रभावित था। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 11 फरवरी 1713 को जहांदार शाह की हत्या कर दी। जहांदार शाह को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे, यानी लापरवाह या लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था? जहांदार शाह को। आइए देखते हैं कि फर्रुखसियर, जिसका शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी था। फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां के सहयोग से सिंहासन मिला तथा वे नृप निर्माता यानी किंग मेकर कहलाए। यानी किंग मेकर किसको कहा जाता है? तो आपको सैयद बंधुओं को, ये अब्दुल्ला खां और हुसैन अली को। इसी के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई। जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में भारत आया। उसी दल में एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भी था, जिसने बहादुर शाह को स्वास्थ्य लाभ भी करवाया। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दरजात को मुग़ल बादशाह बनाया। यह सबसे कम समय तक यानी 28 फरवरी से 4 जून 1719 ईस्वी तक शासन करने वाला मुग़ल बादशाह था। रफ़ी-उद-दरजात की मृत्यु के बाद रफ़ी-उद-दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल शासक बना, जिसका शासनकाल 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक रहा। उसे दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया। आइए देखते हैं मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी था। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। निजामुल मुल्क चिनकिच खां ने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश को नींव डाली। इसी काल में अवध यानी शहादत खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, भरतपुर, मथुरा बदन सिंह और गंगा यमुना दोआब, रुहेल तथा फर्रुखाबाद में बगंश नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। 1739 ईस्वी में नादिर शाह फारस का शासक ने भारत पर आक्रमण किया। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। नादिर शाह अवध के नवाब शहादत खां के उकसाने पर भारत आया था। जब उसने शहादत खां से धन मांगा तो लाचार होकर शहादत खां ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। वो अपने साथ तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन एवं कोहनूर हीरा फारस ले गया। मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया। यानी रंगीला बादशाह किसको कहा गया? तो मोहम्मद शाह को। आइए देखते हैं अहमद शाह, जिसका शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी था। इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। आइए देखते हैं अहमद शाह, जिसका शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी था। इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुर्रानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है, का भारत पर आक्रमण हुआ। अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार यानी 1748 से 54 के बीच आक्रमण किया। इसने कुल मिलाकर 7 बार भारत पर आक्रमण किया। आलमगीर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1754 से 1759 ईस्वी था। वजीर इमाद की मदद से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांगीर
जहांदार का पुत्र अजीमुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। शाह आलम द्वितीय, जिनका शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी था। शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। यानी हेक्टर मुनरो ने आपको बक्सर के युद्ध में जो 1764 में हुआ था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना और शाह आलम के सेना को संयुक्त रूप से पराजित कर दिया। इस पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर यानी रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 से 72 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। शाह आलम द्वितीय, जिसका मूल नाम औली गौहर था, के समय जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। आइए देखते हैं अकबर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी था। यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। उसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। यानी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। आइए देखते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय, जिसका शासनकाल 1837 से 1858 ईस्वी था। यह अंतिम मुगल बादशाह था। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर भी कहा गया। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस चैप्टर से इतना ही था। आगे नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। तब तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।